हाय बच्चा लोग, 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। आप सब खूब आगे बढ़ें और अपने साथ साथ अपने देश का भी गौरव, मर्यादा और सम्मान को बनाए रखें, क्योंकि आप और हमसे ही इस देश का विकास होना है। तो आप सब अभी घर रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सारे कैलेंडर जारी हो चुके हैं, सारे शेड्यूल सेट हो चुके हैं। कब पेपर लेना है, कब प्रैक्टिकल होना है, सारी चीज़ें विधिवत तैयार हो चुकी हैं कि कब कब क्या क्या होना है। ऐसे में आप भी अपने घर पे रह के बहुत सेफ्टी के साथ पठन पाठन का कार्यक्रम निरंतर करते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप बेझिझक होके आप चीज़ों को पूछने का प्रयास करें कि कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। कैसे आपकी समझ में ना रहा हो तो कमेंट करके पूछें कि आखिर कैसे होगा सर, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को बताने का प्रयास करें कि आपको किस तरीके से बहुत अच्छे से समझाया जाए और बताया जाए। हमारी जो भी संस्था की बात आप करते हो उसका नाम है चैलेंजर एकेडमी। ये आपके एकेडमिक एजुकेशन को लेकर इतनी चिंतित थी कि इसने एक ऐप बनाया, इसने पूरा एक चैनल बनाया। उसका सारा का सारा से हमारे सलाउद्दीन सर को जाता है। इस एकेडमिक सेशन में ही उन्होंने प्रयास किया कि आपको डिजिटल बोर्ड ले आए, आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आए। और यही नहीं बेटा जी, उनकी ये अपनी एक तरह से कह लो कि जिद है कि हम इस एकेडमिक सेशन को जो चैलेंजर एकेडमी ने स्टार्ट किया है उसको बहुत ऊपर तक ले जाया जाए, जिससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हों। यूट्यूब पे पढ़वाए, कहे कि यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जो अपने यहाँ के भी हैं वो आपको देखेंगे, समझने का प्रयास होगा और बहुत सारे लोग जानेंगे कि हाँ ऐसा है। ऐसा चलता रहा, चल रहा है। हमारी आपकी ये थोड़ी सी जो कम्युनिकेशन है ये होना बहुत ज़रूरी है। और आप तेज़ी से जब ग्रोथ करो तो आपको लगे कि हम चीज़ें जब ऐसे डिजिटल की दुनिया में आ रहे हैं तो आपको इस डिजिटल बोर्ड से, डिजिटल चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब कहोगे क्या? कहना ये है कि इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए जो चीज़ें हैं उनमें से बहुत सारी बातें ये हैं कि जैसे हमारे आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा एग्ज़ाम कैसा होगा और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। चाहे वो आपका यूपी सीट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक का हो, जो भी कुछ ऐसे हैं आपसे रिलेटेड। तो उन सारे एग्ज़ामिनेशंस के बारे में, उन सारे एग्ज़ामिनेशन का नेचर कैसा है, उसे आप कैसे उसमें जाओगे, कैसे आप उससे में एग्ज़ाम दोगे, इन सारी बातों को वो जानने की जो जिज्ञासा आपकी है वो शांत की जाएगी और बहुत अच्छे से उसमें समझाने का प्रयास होगा। रंजीत विश्वकर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा जी, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, शिवेंद्र आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो इस कड़ी को हम इस तरह से पिरोने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इसीलिए हमने
जो चैलेंजर ऐप की बात की है उसमें लाइव क्लासेस करके है ना सर, चलें आगे लिखा होगा लाइव क्लासेस। इस ऐप को आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी खूबियां आपको अपने आप पता चलेंगी, और ऐप डाउनलोड करने के बाद ही आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कंपटीशन का एक अलग सेशन है, एकेडमिक का एक अलग जोन बना हुआ है। उस सेशन में बहुत सारी बातें हैं। उसमें क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चनों का नेचर, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, उस नेचर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। यानी आपको सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं तैयार किया जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप किसी भी कंपटीशन में सक्सीड कैसे करोगे और उस पर सक्सेस कैसे आपकी निकल के आएगी, उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बार बार इस पर ऐप जोर देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी जो हम यहाँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ऋतिक बेटा, आज कुछ गड़बड़ हो गया था 24 इंडिपेंडेंस डे के दिन। 11th वाली क्लास के टाइम पे 12th वाली चल गई और 12th वाले के क्लास टाइम पे 11th वाली चल गई। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ऋतिक बेटा आज के लिए। इस सुधार के लिए हम कल आपका टाइम ले लेंगे, लेकिन आज के लिए तो ये गड़बड़ हो गई थी। ठीक बेटा, तो अभी मैं 12th वाले भैया लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप अगर क्लास में बने रहना चाहें तो चले। 11th की क्लास चली थी ऋतिक जी, इसके पहले 11th की क्लास चली थी, नोटिफिकेशन गया होगा, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ने आपसे यही कहा कि आप इसको ऐप डाउनलोड करके हमें सूचित करें कि आपने कर लिया है, फिर हम आपको आगे की जानकारी दें। ठीक है, चलिए आज इस स्वतंत्रता के मौके पर हम कुछ और अच्छा पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्यों भाई, अभी सब लोग आए नहीं हैं यार। ठीक है, जल्दी से बुला लो। हर्षमणि, सब लोग आ जाओ भाई जल्दी से। ऋतिक बेटा, मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले 11 की क्लास चली, बहुत थोड़ी देर तक चली, टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। इस टाइमिंग को मैं बहुत जल्द ही समझने का, जो थोड़ी सी भूल हुई मुझसे आज, उसको मैं कल संडे के दिन अगर हो पाएगा तो मैं क्लास लेके उसको सही करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लेकिन आप जो है ये काम करिएगा कि आप चैलेंजर ऐप, लाइव क्लासेस ऐप है, उसको आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, तो जिससे हम ऐप में रह के आपको ढेर सारी बातें बता पाएँ और आपको समझा पाएँ। चलें, क्लास 12, ठीक ठीक। कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेटा 2-1 घंटे पहले आपके उस पे ग्रुप में, बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ठीक है, आइए क्लास 12 एक नई हेडिंग का निर्माण करते हैं। कल हमने पढ़ा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K लिख लो, Q1 Q2/R। इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है हमको, आपको, और उसी के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ठीक, चलिए चलिए हेडिंग बनाते हैं। लिखो 2 बिंदु आवेशों, हेडिंग बनाओ भाई, 2 बिंदु आवेशों
के निकाय की क्या वैद्युत, दिख नहीं रहा है क्या यार? अच्छा यहाँ से देखो, हेडिंग बनाओ, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए बना लीजिए फट से। कम दिख रहा है? अच्छा भाई, मैंने तो सोचा कि आज बोर्ड कुछ दूसरा ले लूं, तो आपको लग रहा है कम दिख रहा है भाई। लो चलिए देखते हैं, आपको कुछ दिख रहा है? कम दिख रहा है, ओके सर। अब कुछ दिख रहा है यार? इसको हटाऊं? रुक जाओ भाई, कम दिख रहा है तो उसका पूरा इंतजाम भी है। चल, अब नहीं कम दिखेगा, अब कम नहीं दिखेगा। अब मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ भाई, क्लियर है? अरे यार उन्होंने कहा नहीं दिख रहा था। हेडिंग बना ही लियो, मैं भी लिख दे रहा हूँ। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चले आ जाओ साहब। सपोज करो कि आपके पास में ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 एंड Q2 ए बी पे, और इनके बीच की जो दूरी हमारे पास में है वो है R। बना लो इसको फट से, जल्दी कहो, ऐसा बनाओ। चले, निकाय की बात की गई है, लिखो। माना एक निकाय जो 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 लिखो यार, माना एक निकाय जो दो बिंदु आवेशों, लिखते चलो साहब, जो दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है। लिखते चलो साहब, हाँ कर बना है, फुल स्टॉप मत लगाओ, बना है कॉमा, जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है और जो
परावैद्युतांक K में स्थित है। इतना हो रहा है। गौरव, सुमित, ये सब कहाँ पे हैं भाई? विजय, तुम तो नहीं दिख रहे हो, कहाँ हो? चलिए, इतना काम हो गया। शिवेंद्र, एक बार तो कहो भाई, कहाँ पे गए? चलो, ये काम हो गया। मैंने कहा कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और वो कहाँ हैं? परावैद्युतांक के माध्यम में वहां पर रखे गए हैं। क्लियर है? बोलो। चलिए, अब आगे की कहानी हमारी थोड़ी सी कहाँ से रिलेटेड होगी? वैद्युत विभव की डिफिनीशन से। डिफिनीशन क्या कहती है कि अनंत से किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वही कहलाता है हमारा वैद्युत विभव। फार्मूला भी बना है, V बराबर W एक्सटर्नल अपान Q0। मैंने तुम्हें बार बार बताया बेटा कि W एक्सटर्नल का मतलब क्या है? वर्क है क्या? वर्क वही होगा जो अगेंस्ट द फोर्स होगा, अगेंस्ट द फोर्स होगा। फोर्स के अगेंस्ट लगेगा। कौन सा फोर्स है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है। और दूसरी एक बात कि कभी किसी वस्तु को किसी जगह से उठाकर जब दूसरी जगह ले जाते हो तो वस्तु अपना जो उसका भार होता है उसके बराबर विरोध करती है। हमें समझ में नहीं आता, चूंकि हम बाहुबली होंगे तो उठा के रख देंगे दूसरी जगह पे, लेकिन वो विरोध करती है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आप क्लास की एक सीट पर, आप मान लो इस सीट पर बैठते हो, ठीक है, और तुम बैठे हो, कोई एक दादा आ गया, दादा का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा दादा आ गया, वो बोला ए चल हट यहाँ से, तो अगर तुम इससे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो तुम अपनी सीट पर ही बैठे रहोगे, वरना ये जाके दूसरी सीट पर बैठना पड़ेगा। ये आपने भी देखा होगा। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यही है। आगे बढ़ें। चलिए फिर लिख दो, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ATD, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या कहोगे? एकांक आवेश, मान लिया जा रहा है ये बातें कही जा रही हैं। कहां से? अनंत से। कहां तक? Q1 तक। अनंत आवेश भी लिख दो, अनंत, अरे यार हाथ से उठता था तो ऐसे मिटा दिया जाता था। अनंत से आवेश Q1, अनंत से आवेश Q1 से R दूरी पर, कौन दिख रहा है R दूरी पर? या R दूरी पर ना लिखो, तक लिखो, R दूरी तक लाने में किया गया कार्य कैसा होता है? dW बराबर किसके होगा? जो फोर्स है और फोर्स के जिसके अगेंस्ट जा रहा है, जितनी दूरी के लिए ले जा रहा है। तो अब क्या हुआ? कार्य बराबर। अब एक बात समझो, अगर किसी के लिए ये बातें हो रही हैं, कार्य कैसा होगा? जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? वैद्युत विभव के बराबर होगा ना। तो अगर मैं कहूं यहां जो कार्य हो रहा है वो उस पर जो विभव की बात करते हैं, या इस तरह से देखो, दो चीजें होती हैं। इस बिंदु आवेश के कारण यहां पर लगने वाला विभव, तो इस बिंदु के कारण यहां पर लगने वाले विभव की फार्मूले में हो जाएगा, तो हो जाएगा कि 1/4πε0 K और Q1 अपान कितना? R हो जाएगा।
बात मेरी समझ में आ रही है? जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है बराबर आवेश कॉम्प्लिकेटेड ना होने पाए, ध्यान रखना, आवेश Q1 से R दूरी पर उपस्थित वैद्युत विभव। अगर कार्य की बात कर रहे हो तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दो, Q1/R लिख दो, ये 1 है, ठीक है, ये क्या है 1 है, Q1, ऐसा कर लो। समझ में आ रहा है यार? कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है तुम लोगों का। चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे, हमको लग रहा है आज तुम लोग ना कुछ समझने के मूड में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। चलो कर लिया? कुछ बोलो जल्दी से। शिवेन जी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? चलिए इसको कर लीजिए, फट से आगे बढ़ें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ा जाए। जल्दी करो। आज कुछ गड़बड़ हो गई थी यार। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? हाँ कर रहे हैं, जल्दी कर लो भाई। जल्दी कर लो। हेलो, हाँ बेटा। क्लास चल रही, नहीं देख रहे क्या? अरे यार हम पढ़ा लिया तो क्या करूँ, चलो ठीक है। अरे मैसेज मैंने डाला यार इसमें। अच्छा ठीक ठीक ठीक, क्लास में। चलो ठीक, आगे बढ़ो भाई। चले? अच्छा साहब चलो आगे देखो। अब हमारा कार्यक्रम जो करना था वो मैंने किया। अब क्या करोगे? Q2 आवेश को Q1 तक लाने में क्या करोगे? किया गया कार्य। क्यों ला रहा हूं? क्योंकि 2 या 2 से अधिक निकायों से निर्मित करना है। 2 या 2 अधिक बिंदु आवेशों से एक निकाय को निर्मित करना है, और निकाय में जो निकाय को निर्मित करने में जो कार्य होगा वही वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। यानी कार्य बराबर क्या पढ़ा है तुमने? V मल्टीप्लाई कितना? आवेश। तो अभी V निकाला तुमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R मल्टीप्लाई Q2। तो ये तुम्हारा कार्य जो हुआ W, ये बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है। तो हमारी बात क्या हुई? हमारी बात हुई, चूंकि ऐसे आप अपने शब्दों में लिखो, किया गया
कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या करता है, संरक्षित होता है। इसलिए कैपिटल U बराबर कैपिटल W बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R। यानी फाइनल आंसर जो निकला U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R। ये भी क्या होगा, मात्रक इसका क्या होगा, जूल होगा। कर दो भाई। चलो कर लो इसको। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल ऐसा, न्यूमेरिकल का मतलब ये है। चलो हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चला जाए भैया। आगे बढ़ते हैं साहब। चलिए, सपोज करो मैं अब आपको एक ठो एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तुमने एक शब्द लिखा कि 2 या 2 से अधिक क्या बिंदु आवेशों से निकाय का निर्माण हो रहा है। आओ, मान लो एक ट्रायंगल है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। ठीक है, ये है Q1 Q2 और Q3। अब हमें इसकी वैल्यू भी बता दी तुमको। मान लो ये R1 दूरी पर है, ये R2 और ये R3। अब तुमसे कोई पूछे कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप बताइए, तो आप क्या कहोगे, बोलो। अगर इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो आप क्या कहोगे। एक बात जान लेना कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इन निकायों के, एक निकाय, दूसरा निकाय, तीसरा निकाय, इन तीनों निकायों के बीजगणितीय योग के बराबर इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? आपको समझ में बात आ रही है? ठीक, इनका अगर मुझे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लेनी होगी तो आप समझिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लेनी है, तीनों का बीजगणितीय योग लेना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लो के रखा गया, और ये बनेगा कितना, Q1 और Q2 अपान कितना, R1 प्लस, दिख रहा है। अब इस सिस्टम की बात आएगी तो फिर से वही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना कितना, Q2 Q3 अपान कितना, R2 प्लस कौन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना जाएगा, Q3 Q1 अपान कितना, R3। यानी किसी भी निकाय की रचना के लिए
जो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उन सारे निकायों के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, ये बात हमको आपको बतानी थी। और अगर आप इसे और इधर लेके आओगे तो आप एक काम यहाँ कर सकते हो कि 1/4πε0 कॉमन ले लो, क्या बनेगा? Q1 Q2 अपान R1, Q2 Q3 अपान R2 और Q3 Q1 अपान कितना? R3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये कहानी है, आप इसे लिख लीजिए फार्मूले के रूप में। फार्मूले के रूप में इसको लिख लीजिए। ठीक, ये तुम्हारी कहानियां हैं। थोड़ा सा रिस्पांस दिया करो। चलें आगे, हो गया? शिवेंद्र ये बात समझ में आई? शिवाय ये बात समझ में आई भाई आप सबको? जल्दी से हमको भी थोड़ा अवगत कराएं, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से हमको भी अवगत कराइए इन बातों से। थोड़ा सा हमको भी अवगत कराएंगे तो हम आपको भी समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है भाई। ठीक है ना? फट से कराइए अवगत। अच्छा सा समझ में आना चाहिए भाई, समझने के लिए ही पढ़ा जा रहा है, और वही नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? हो गया? आगे बढ़ा जाए? अच्छा भाई चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मैं तुमको एक और अच्छी बात बताने का प्रयास करता हूँ। बेटा जी, कल हमने एक फार्मूला पढ़ा, याद आया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पढ़ा था कल इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। W इज इक्वल टू P1 माइनस कॉस थीटा, जब द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ तक 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाया गया था। वरना इसका ओरिजिनल फार्मूला जो आया था W इज इक्वल टू P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये बना था। बोलिए, पढ़ा था भाई? शिवेंद्र, स्वेच्छा, शिवाय, सब लोग बोलो यार, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब। अच्छा सा, दूसरी बातें समझो मेरे भाई। मैंने अभी तुमसे कहा कि वर्क डन जो है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है, संरक्षित रहता है ना? अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर यहीं एक सिलेक्शन में या यहाँ पर ध्यान देना, मैं ये कह दूँ कि जो तुम्हारा थीटा 1 था ये 90 डिग्री से घूम के कहाँ पहुँच गया? थीटा 2 बराबर थीटा पर। अब समझना मेरी बात को। उसके बाद क्यों मैं ऐसा रिलेट कर रहा हूं? यस सर, पढ़ा था बेटा। रिलेट करने का ये प्रोसेस है कि हमें ये पता है, कभी कभी ये कह दिया जाए कि किया गया जो कार्य था या उसके घुमाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो हम कैसे वहां से यहां पहुंचेंगे, देखिएगा एक बार। चलो, मैंने तुमसे कहा कि W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा पढ़ा था। अब मैं तुमसे कहूं कि जो कार्य किया जा रहा है, अगर ये थीटा, सॉरी इसको ऐसा लिखो, पहले इसको हटा दो,
वही लिखो जो सबसे पुराना था। क्या? W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। हमने कहा कि जो कार्य हो रहा है ना वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यानी कि U इज इक्वल टू W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। आप समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, अब देखिए, अगर मैंने कहा कि θ1 90 डिग्री से घुमा के उसे θ2 कहाँ लाया गया? थीटा पे, तो तुम्हारा U बराबर क्या निकलेगा? PE cos 90 माइनस cos थीटा। बोलो, तो U इज इक्वल टू PE, ये बंदा 0 माइनस cos थीटा, यानी U इज अ माइनस PE cos थीटा। ये तुम्हारा एक समीकरण बन गया। ये कार्यक्रम होगा कहाँ? ये कार्यक्रम तब के लिए है जब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव की कैसी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात हो रही है तो इसकी एक स्पेशल कंडीशन भी बनेगी। 1, 2 और 3। ध्यान से इसको पहले देख लो, उसके बाद दिखा रहा हूं, सब दिखा रहा हूं। एक तो शब्द आएगा जब वह कैसा हो? स्थायी अवस्था, यानी द्विध्रुव कैसा हो? स्थायी का मतलब हो गया तुम्हारा द्विध्रुव कैसा हो? ऐसा पैरेलल रखा हो। कैसा रखा हो? पैरेलल। स्थायी अवस्था शब्द में, यानी थीटा बराबर क्या रखोगे? 0 डिग्री। तब U बराबर क्या बनेगा? माइनस P cos 0 डिग्री, यानी U बराबर माइनस P। दूसरा कैसा होगा? लंबवत होगा। कैसा? परपेंडिकुलर, यानी थीटा बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री, यानी U इज अ माइनस P cos 90 बराबर कितना? 0। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। और इसी में एक और प्रॉब्लम हो जाए, यानी वो वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत हो जाए, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। ये इसकी अस्थायी अवस्था है। अस्थायी अवस्था लिख दो। तब यहाँ क्या होगा? U बराबर माइनस PE cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये बन के आ जाएगा कितना? PE के। बोलो, ये तुम्हारी स्थितियां हैं। ये अस्थायी अवस्था है, कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा होता है अस्थायी संतुलन। ये अस्थायी अवस्था है, यानी ये संतुलन अवस्था के लिए है। संतुलन अवस्था में U बराबर -PA, असंतुलन की अवस्था में, अस्थायी अवस्था के संतुलन में U बराबर +PE है, और लंबवत जब रहेगा तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है। ये भैया आज के लिए है आप सबका कार्यक्रम। ठीक। ठीक है बेटा, इसमें अब 1-2 चीज़ें और बची हैं बहुत कम। ठीक है, उसको करके
हम वैसे मंडे से आप लोग ऐप डाउनलोड करके हमको बता दीजिए बेटा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं यार, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। फ़िलहाल ऐप पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि स्ट्रीमिंग देनी पड़ती है, डायरेक्ट वो ऑन हो जाता है। तो आप सब चैलेंजर ऐप डाउनलोड करके हमको इन्फॉर्म कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, 9 लोग, 10 लोग, 15 लोग, वो सब हमको थोड़ा सा डाउनलोड करके ऐप चैलेंजर ऐप लाइव क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके हमको इन्फॉर्म करें, जिससे हम उनको अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबकी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, आज के 2 लड्डू, अरे बेटा जी लड्डू हैं, बस आप नहीं आए ना, तो लड्डू तो रखे हैं। अब डिजिटल पढ़ा रहा हूँ तो डिजिटल लड्डू तो खिलाऊंगा नहीं, लड्डू तो रियल में खिलाए जा सकते हैं ना। सरकार ने लड्डू के लिए, हाँ भाई हाँ, एकदम एकदम लड्डू 2 का 4 मिलेगा जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी। 2 के 4 खिलाऊंगा जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। हम तो वैसे भी बहुत खिलाने में मशहूर हैं, आप हमारे पास तो आइए, ठीक है ना। तो आप सब कभी कभी हो जाता है सर जी, हाँ यार हो जाता है क्या, आज स्ट्रीमिंग वाला लफड़ा हो गया, 11th का 12th में, 12th का 11th में चला गया, और जिससे हमारा ना 11th वाले बच्चे समझ पाए ना 12th वाले। तो हाँ, आई होप कल मैं क्लास लूँगा, अभी टाइमिंग नहीं सेट है, लेकिन कल मैं क्लास लूँगा तो आपको आपके ग्रुप में मैसेज डालूँगा, विथ टाइम डालूँगा, टाइम मैं पहले से ही बता के डालूँगा, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी सी रोचक वाली होनी चाहिए, क्योंकि कल के बाद से सारी क्लासेस ऐप पे ही होंगी, और कल हम देखते हैं क्या इसमें बचा है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल 2-4 करवाने का प्रयास करते हैं। तो लड्डू आपके सेफ रखे हैं, बहुत अच्छी जगह रखे हैं। जिस दिन हमारी आपकी मुलाकात होगी उस दिन हम आपको लड्डू खिलाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए, मेरा ध्यान रखिए, और बहुत सारे लोगों को मेरी एक तरह से ये कह लो, शिवेंद्र यार और बहुत सारे लोग, जो भी लोग जुड़े हैं, जितने लोग भी जुड़े हो, सब लोग ना एक बार पता करो यार कि कौन कौन है जो इंटरेस्टेड है, और उसके बाद मुझे कॉल करके बताओ, ठीक है। एक बार इंटरेस्टेड जो भी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबको। आपके लड्डू सुरक्षित हैं सागर सर के पास, धन्यवाद।